अस्सलाम वालेकुम। मुझे नदीम काज़मी कहते हैं और मैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स जो मैंने अपने असातिज़ा कराम से ली वो आने वाले लोगों तक, आने वाले तालिब इल्मों तक उन्हें पहुँचाया जा सके। यूट्यूब को वसीला बनाकर वो असर जो मैंने अपने असातिज़ा से लिया था उसे आगे मुंतकिल किया जा सके। लीनियर प्रोग्रामिंग पर हम बात कर रहे हैं। पहले भी कुछ लेक्चर आपने सुने होंगे, उसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। दुआ फरमाइएगा कि जो भी कमी रह गई है उसे भी मालिक पूरा कर दे। जैसे आप सब जानते हैं कि डॉक्टर का कोई मज़हब नहीं होता, इसी तरह असातिज़ा कराम का भी कोई मज़हब नहीं होता। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो लोग इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं, वो सब हमें बहुत ही अजीज हैं। और मेरे तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को क्लास में एक दो अशार ज़रूर सुनाए जाए। लिहाजा हिंदुस्तान के शायर मंजर गोपाली साहब के दो शेर सुनाकर आज गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बेअमल दुनिया में राहतें नहीं मिलती, बेअमल दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। बेअमल दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी। नाम से बुजुर्गों के अज़मतें नहीं मिलती, नाम से बुजुर्गों के अज़मतें नहीं मिलती। जी वापस चलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। और आज मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपको सिखाना चाहता हूँ कि फिजिबल रीजन क्या होता है और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स जिन्हें वर्टेक्स भी कहते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर हमें कहा जाए कि इन इनइक्वालिटीज को कंसिडर करते हुए फिजिबल रीजन बताइए और कॉर्नर पॉइंट्स बताइए, तो ये सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स जिन्हें वर्टेक्स भी कहते हैं, ये समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। दोनों मैं आपके सामने बोर्ड पर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं कि इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ, ये कैसा साइन है? तो ये तमाम साइन जो चार आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इनइक्वालिटी के साइन कहलाते हैं। ये चारों साइन इनइक्वालिटी के साइन कहलाते हैं। इसको अगर पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा? ax plus by less than c, ax plus by less than equal to c। यहां देखिए ax plus by greater than c, ax plus by greater than c, ax plus by greater than equal to c। ये चार तरह की इनइक्वालिटीज जिनसे हमारा वास्ता रहता है, जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी एक ही वक्त में x और y दोनों जीरो नहीं होंगे। एक ही वक्त में x और y दोनों जीरो नहीं होंगे। या x जीरो हो सकता है एक वक्त में, एक जीरो हो सकता है, या x जीरो होगा या y जीरो होगा। अगर x जीरो होता है यानी x इनइक्वालिटी में नजर नहीं आ रहा, सिर्फ y नजर आ रहा है। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि उसे कैसे देखा जाएगा, तो उसे जरा मैं चाहता हूं कि दोहरा दिया जाए एक जुमले का इजाफा करने के साथ। अगर मैं लिखता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मुझे वो तमाम रीजन दिखाइए जहां x पॉजिटिव है या 0 के बराबर है या 0 से ग्रेटर है। वो तमाम पॉइंट्स दिखाइए, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स दिखाइए जिनका x कोऑर्डिनेट या 0 है या 0 से ग्रेटर है। तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर इस इनइक्वालिटी को मैं शेड करने जाऊं तो ये रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और वो रीजन जो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इन दोनों को शेड करने जा रहा है। तो ये इनइक्वालिटी बता रही है ये वो तमाम रीजन है जहां x या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। इसी को दोबारा देखिए कि अगर लिखा जाए x इज लेस देन इक्वल टू 0, अब मैं चाहता हूं कि वो रीजन दिखाया जाए, उस रीजन को शो किया जाए जहां x या तो नेगेटिव है या 0 के बराबर है। तो तमाम पॉइंट जो y एक्सिस पे मौजूद है वहां x 0 है।
तमाम पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर मौजूद है उस पर एक्स 0 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो हमने इसको शेड किया, तो ये हमारे पास ये वो तमाम रीजन है जहां पर एक्स नेगेटिव है। तो ये जो इस वक्त हम प्लेन के दो हिस्से देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास ये मेरे राइट हैंड पे है, तो इसे मैं कहूंगा राइट हाफ प्लेन। ये जिसको मैंने शेड किया है ये रीजन क्या कहलाएगा? राइट हाफ प्लेन। ये रीजन क्या कहलाएगा? लेफ्ट हाफ प्लेन। इसे हम राइट हाफ प्लेन और इसे लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं। ये लाइन कहीं भी हो हम इसे लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन ही कहते हैं। देखिए इसी को दोबारा से देखिए, इन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा देखिए कि अगर मैं ये लिखता हूं कि मिसाल के तौर पर x इज लेस देन इक्वल टू 2, x या 2 से लेस होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और हमने उसे 2 पे कट होते हुए दिखाया है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2। इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं उनका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव होगा, यहां 0 होगा और यहां नेगेटिव होगा। लेकिन इस पूरी लाइन पे जितने भी इनफिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं उनका x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। मैं वो रीजन शो करने जा रहा हूं जहां x या तो 2 से लेस है या 2 के इक्वल है। तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स मौजूद है वो, और इस लाइन से जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये वो तमाम रीजन है जहां पर x कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है या वो 2 से लेस होगा या 2 के बराबर होगा। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां 2 के बराबर है, और लाइन से जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स मौजूद है ये भी हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये मेरी लेफ्ट हैंड पे है, तो ये भी लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाएगा। इसी तरह से दोबारा देखिए, x is greater than equal to 2। मैं चाहता हूं वो रीजन डिस्प्ले किया जाए, वो रीजन दिखाया जाए जहां मौजूद तमाम पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है या वो 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा। x is greater than equal to 2, वो तमाम पॉइंट्स कहां पे हैं? तो हमने जैसे अपनी लाइन ड्रॉ की थी, ये वो लाइन है जिसे हम कह सकते हैं कि x is equal to 2 इसकी इक्वेशन है। इस पूरी लाइन में किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, लेकिन अगर मैं इसके राइट पर चला जाऊं तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनका x कोऑर्डिनेट यकीनन 2 से ग्रेटर होगा। तो इस लाइन पर मौजूद पॉइंट और इस लाइन से जो राइट पर मौजूद है वो तमाम पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करार पाएंगे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करार पाएंगे। जी, ये भी हमारे पास कौन सा प्लेन है? ये राइट हाफ प्लेन कहलाएगा, ये राइट हाफ प्लेन कहलाएगा। जी, मैं 2 लाइनें और ड्रॉ करता हूं कि अगर लिखा जाए कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप सब जानते हैं कि हम चाहते हैं वो रीजन डिस्प्ले किया जाए, उस रीजन को शेड किया जाए जहां y या पॉजिटिव है या 0 के बराबर है। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? x एक्सिस पर हमें पता है कि किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट देखा जाएगा तो वो 0 होगा, किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो यकीनन 0 होगा। लेकिन इस लाइन से ऊपर यानी x एक्सिस से ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो यकीनन पॉजिटिव होगा। ये रीजन वो रीजन है जहां पर मौजूद तमाम पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर इसको चेंज कर दिया जाए, लेस देन इक्वल टू 0 बना दिया जाए, तो फिर हम इसे कैसे दिखाएंगे? अब हम x एक्सिस से नीचे जो पोर्शन है उसको शेड करने जा रहे हैं। ये वो रीजन है जहां मौजूद तमाम पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है वो या तो नेगेटिव होगा या 0 के बराबर होगा। x एक्सिस पर जो पॉइंट्स लिए जाएंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो x एक्सिस से नीचे होंगे उन तमाम पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो यकीनन नेगेटिव होगा। तो ये प्लेन कौन सा प्लेन कहलाता है? अपर हाफ प्लेन, और ये लोअर हाफ प्लेन कहलाता है। वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है, उसके अगर ऊपर वाले पोर्शन को हमने शेड किया तो वो अपर हाफ प्लेन कहलाएगा, और अगर उससे नीचे वाले को शेड किया तो वो लोअर हाफ प्लेन कहलाएगा। एक
एग्जाम्पल इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वो रीजन डिस्प्ले कर दीजिए जहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अब हम देखने जा रहे हैं ये जिसे हम x एक्सिस कहते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है? जिसे हम x एक्सिस कहते हैं इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो ये y यहाँ पे 1 है और ये y इज इक्वल टू 2। ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ मैंने बना दिया, लेकिन मैं वो रीजन चाहता हूँ जहाँ पे y या 2 के बराबर हो या 2 से ग्रेटर हो। तो वो रीजन इस लाइन से ऊपर जो रीजन है, यहाँ पे हमारा दावा है कि जितने भी इन्फिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं उनका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो यकीनन 2 से ग्रेटर होगा। तो ये प्लेन जिसे इस तरह मैंने शेड कर रखा है, ये अपर हाफ प्लेन कहलाएगा, ये अपर हाफ प्लेन कहलाएगा। इसी को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, तो हम इसको शेड नहीं करेंगे बल्कि नीचे वाले हिस्से को शेड करने जा रहे हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस वैसे के वैसे ही, अब इस लाइन से नीचे वाला जो रीजन है मैंने इसको शेड कर दिया। यानी मेरा दावा है यहाँ जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं उनका जो y कोऑर्डिनेट होगा या वो 2 होगा या 2 से लेस होगा। अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करता हूँ तो यकीनन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना इस पॉइंट का, यकीनन y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 नजर आ रहा है। यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट अगर मैं इस पॉइंट का पूछूं तो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 2 है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं उनका y कोऑर्डिनेट 2 है और इस लाइन से जितने भी पॉइंट्स नीचे हैं उनका कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है या 2 से लेस है। तो वो तमाम पॉइंट्स जिनमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2 होगा, वो अपने सारे यहाँ पर शेड करते हैं। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। तो अगर एक वेरिएबल 0 हो तो या तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या लाइन वर्टिकल लाइन बनेगी। अगर दोनों ही वेरिएबल 0 नहीं होते तो वो ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना ही वो वर्टिकल लाइन होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जो इनइक्वालिटीज मौजूद है हम इन्हें देखकर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है? ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इनइक्वालिटीज जो गिवन की गई हैं उसके लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फिजिबल रीजन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है? वो तमाम पॉइंट्स जो इन गिवन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे उनको शेड करने जा रहा हूँ, उन्हें डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। वो तमाम पॉइंट्स हम शो करने जा रहे हैं जो इन गिवन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। कुछ दोस्त मुसलसल इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे कि किसी तरीके से बच्चों में पढ़ाई का जो शौक़ है उसे बेहतर किया जा सके। हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है या कार्टून देख रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं या ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम ज़रूर निकालें, थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए ज़रूर रखें। ऑनलाइन जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम जो है, सारे का सारा टाइम जो है वो दूसरे कामों के लिए वक्त ना कीजिए। कुछ टाइम ऐसा ज़रूर हो जो आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा करे, आपके इल्म में इजाफा करे, आपकी वज़ाक़ता को बेहतर कर दे, आपकी अखलाकियात को बेहतर कर दे। जी देखिए, मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन इनइक्वालिटीज को देखिए, ये क्या लिखी है? x + 3y लेस देन इक्वल टू 15। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है? 2x + y लेस देन इक्वल टू 12। तीसरी इनइक्वालिटी क्या है? 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 24। और चौथी इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये टोटल कितनी इनइक्वालिटीज है? ये 5 इनइक्वालिटीज है। हम वो रीजन तलाश करने जा रहे हैं जहां मौजूद ऐसे पॉइंट होंगे जो इन तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि इसको जरा सा लिखा जाए। पहली इनइक्वालिटी हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, x + 3y लेस देन इक्वल टू 15। ये पहली इनइक्वालिटी। पहला स्टेप क्या होता है कि हम इस इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं लीनियर इक्वेशन में, इक्वालिटी में चेंज करने जा रहे हैं। तो हमने इनइक्वालिटी को खत्म करके उसकी जगह पे इक्वल का साइन बना दिया, इनइक्वालिटी का साइन छोड़ दिया है और उसकी जगह इक्वल का साइन लिख दिया। यकीनन ये आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कोई से भी 2 पॉइंट्स लेकर उसका ग्राफ बनाया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन लीनियर
प्रोग्रामिंग में जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी देखें, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। इसको इक्वालिटी में चेंज किया, पहला स्टेप में करने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू 12। हर इनइक्वालिटी को लेकर हम उसे इक्वालिटी में चेंज करने जा रहे हैं। जी आगे देखिए, तीसरी इक्वालिटी लिखा 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24। ये तीसरी इनइक्वालिटी को यहां पर लिखा, इसको इक्वालिटी में चेंज किया, लीनियर इक्वेशन बनाई 3y इज इक्वल टू 24। अब ये तीनों लीनियर इक्वेशन है, इनको प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत है। x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, वो x और y की वैल्यू मिलकर एक पॉइंट बन जाएगा। हम कोई से दो पॉइंट्स लेकर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। हम कोई से दो पॉइंट्स लेकर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन यहां पर हम दो स्पेशल पॉइंट्स लेना चाहते हैं। वो कौन से? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जल्दी से याद करवा दूं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ की मैंने, जहां लाइन x एक्सिस को कट करती है ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, ये पॉइंट x इंटरसेप्ट कहलाता है, और जहां लाइन y एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि x इंटरसेप्ट पे इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x इंटरसेप्ट x कोऑर्डिनेट जरूर आएगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट जो वो 0 होगा। और y इंटरसेप्ट पे जैसे आपको नजर आ रहा है y इंटरसेप्ट, ये लाइन जहां y एक्सिस को कट कर रही है, इस पॉइंट का नाम हमने y इंटरसेप्ट रखा है। और आपको जानना चाहिए कि यहां पर x की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो इस पॉइंट को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, इस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर कभी इसी लाइन का मैं x इंटरसेप्ट तलाश करना चाहता हूं तो मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूंगा। x इंटरसेप्ट बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, और हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से ग्राफ बनाने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड किया जाता है? हम अपनी तरफ से y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं। टेबल में देखें, टेबल में मैं आपको दो पॉइंट्स डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो ये हमने टेबल बनाई, एक तरफ x की वैल्यूज लिखी, एक तरफ y की वैल्यूज लिखी। तो मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी? आप देख सकते हैं, इसके 0 होने के बाद ये वाली टर्म, तो ये हिस्सा तो खत्म हो जाएगा, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा। तो जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो पॉइंट क्या बना हुआ है? 0 पर 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट है। अगर y कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये y इंटरसेप्ट है, क्योंकि y इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट नजर आता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह अब मैं y की जगह पे 0 पुट करने जा रहा हूं। इसी इक्वेशन में हम y की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी? शाबाश, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 15,0। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट मौजूद है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट का मौजूद होना बताता है कि ये x इंटरसेप्ट है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। इसके लिए भी टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर भी मैं आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो हमने एक तरफ x की वैल्यूज लिखने का सोचा, एक तरफ y की वैल्यूज लिख रहे हैं। एक दफा x की जगह पे 0 पुट करेंगे, अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म खत्म हो गई। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 12। जी y की वैल्यू क्या आ रही है? 12। और अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करता हूं तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या बना? 0,12, और x इंटरसेप्ट क्या बना? 6,0। इसी तरह से जो आखिरी लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है उसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं। x और y को डिस्प्ले किया, x की जगह पे 0 पुट किया, ये x की जगह पे 0 पुट किया, ये वाली टर्म खत्म हो गई, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8। इसी तरह से अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करता हूं, ये टर्म खत्म हो जाएगी और 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो
तो ये पॉइंट क्या बना 0,8 और नजर आ रहा है कि इसमें y कोऑर्डिनेट है तो ये y इंटरसेप्ट है। इसी तरह से 6,0 इसमें x इंटरसेप्ट नजर आ रहा है, इसमें x कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है, लिहाजा ये x इंटरसेप्ट है। तो हमने तीनों लाइनों पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। जो तीन इनइक्वालिटीज दी गई थी हमने उन तीनों पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब मैं इनका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। उनका ग्राफ बनाने की जगह चाहिए मुझे, लिहाजा मैं ये दरमियान में से हिस्सा जो पहले से लिखा हुआ है इसे निकाल लूंगा यहां से। ये पॉइंट्स हमने डिस्प्ले किए यहां पर लिखे हैं। इनमें देखिए किसी भी पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वहां पर मैक्सिमम क्या नंबर लिखा नजर आ रहा है, इसमें 0 है, इसमें 15 है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आपको मैक्सिमम लिखा नजर आ रहा है वो 15 है। तो मैं x एक्सिस पर जो नंबर लिखूंगा वहां 15 तक जाऊंगा। y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जो मैक्सिमम नजर आ रहा है वो 12 है। तो हम x एक्सिस पे जो नंबर लिखने जा रहे हैं उसमें मुझे यकीनन 15 तक जा रहा है। हमने लिखा मिसाल के तौर पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और ये 16 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और ये 16। तो इसमें हमारा ये जो मैक्सिमम पॉइंट था, मैक्सिमम जो x कोऑर्डिनेट लिखा नजर आ रहा था वो कवर हो गया। y एक्सिस पे जो मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए वो 12 तक चाहिए, तो उसे भी लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और ये 12 है। 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब दो पॉइंट्स जो मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, उन्हें मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जी 0,5 कहां पे, y इंटरसेप्ट मतलब है y एक्सिस पे होगा। तो ये 4 और 6 के दरमियान में जो पॉइंट मौजूद है वो 0,5 है। तो ये अपने 0,5 यहां पे बात में लिख लेते हैं। जी देखिए x इंटरसेप्ट को प्लॉट करते हैं 15,0। तो 14 और 16 के दरमियान में जो पॉइंट मौजूद है उसे हमने 15,0 कह दिया। इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्केल चाहिए था, स्केल तो नहीं मिला, एक छड़ी से मिल गई है। इसकी मदद से मैं कोशिश करता हूं कि लाइन जरा बेहतर नजर आए आप लोगों को। ये हमने पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। देखिए अब मुझे ये देखना है इस लाइन पर जो इनफिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं उन तमाम के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन मुझे तो इस इनइक्वालिटी को डिस्प्ले करना है। मुझे तो वो तमाम पॉइंट चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। लाइन पर सिर्फ वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम हमेशा एक पॉइंट को टेस्ट पॉइंट के तौर पर लेते हैं। तो टेस्ट पॉइंट हमेशा आमतौर पे 0, 0 को लेते हैं। तो 0, 0 को मैं बतौर टेस्ट पॉइंट लेता हूं और इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर रहा हूं, क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट इस लाइन पे तो मौजूद नहीं है, लिहाजा कभी भी इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो लाइन पे मौजूद होंगे। ये पॉइंट कभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन मैं इस इनइक्वालिटी को देखने जा रहा हूं, क्या ये पॉइंट ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x की जगह पे 0 पुट किया, ये टर्म 0 हो गई, y को 0 पुट किया, ये टर्म भी 0 हो गई। 0 + 0 0 आंसर आया और हमें नजर आ रहा है कि 0 जो है वो लेस है 15 से, यानी ये टेस्ट पॉइंट हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टेस्ट पॉइंट की बुनियाद पे हम ये दावा करते हैं कि इस लाइन से जो पॉइंट्स नीचे मौजूद है वो सारे वो पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें नजर आ रहा है इस लाइन से नीचे तमाम वो पॉइंट्स हैं जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। मैं दूसरी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने जा रहा हूं, लेकिन पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को प्लॉट करते हैं। 0, 12, तो 0, 12 ये पॉइंट है वापस आ गया, 0, 12 और फिर 6, 0, 6, 0 ये पॉइंट आ गया।
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को प्लॉट किया, इसके बाद इन्हें मिला रहा। जी ये दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। इस लाइन पर जितने भी इंफिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं उन पर वाजिब है कि वो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन मुझे तो इस इनइक्वालिटी का वो पॉइंट चाहिए जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते। तो ओरिजिन को बतौर टेस्ट पॉइंट कंसीडर किया, इसमें पुट किया, 0 और 0 को पुट किया, तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और उसका सब 0 आएगा। तो 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा इस लाइन से भी जो पॉइंट्स ओरिजिन की तरफ है वो तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। वो तमाम पॉइंट जो किसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जी अब तीसरी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने जाते हैं। उसके लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को प्लॉट करो 0 8, वाई इंटरसेप्ट प्लॉट कर दिया 0 8, वाई इंटरसेप्ट और इसी तरह से 6 0 6 0 इत्तेफाक से कॉमन पॉइंट आ गया दोनों इनइक्वालिटीज का, तो प्लॉट कर दिया मैंने। तीसरी इनइक्वालिटी को भी हमने प्लॉट कर दिया। तीसरी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के बाद फिर 0 0 को बतौर टेस्ट पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं और इसे पुट करता हूं इस इनइक्वालिटी में। तो 0 और 0 को पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और वो 24 से यकीनन लेस नजर आ रही है। तो हमारा जो टेस्ट पॉइंट है ओरिजिन वो पहली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरी इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों लाइनों में हम देख रहे हैं जिस तरफ 0 है उस तरफ वाले पॉइंट जो है वो इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जो हमारी एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहली नहीं दूसरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इनके नंबर लिख देता हूं ताकि मुझे पहली और दूसरी इनइक्वालिटी को देखने में आसानी रहे। तो ये जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी इसको यहां पे मैं नंबर 1 कहता हूं। ये पहली इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ की। जी फिर देखिए 0 पे 12 ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी और 0 पे 8 ये हमारी तीसरी इनइक्वालिटी। देखिए क्योंकि यहां पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी इनका नाम लेने की, तो ये हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज मौजूद है। यहां जो पॉइंट्स मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे लेकिन पहली और तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लिहाजा मैं इसको शेड नहीं करूंगा, इसको शेड कर दें। यहां जो पॉइंट्स मौजूद है वो दूसरी और तीसरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे लेकिन पहली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन से ऊपर है वो कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यहां जो पॉइंट है अगर मैं पहली इनइक्वालिटी को पुट करूंगा तो आंसर 15 से ग्रेटर आएगा, 15 से लेस नहीं आएगा। यहां जो पॉइंट्स मौजूद है वो पॉइंट्स हैं जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। यहां से कोई पॉइंट लेकर अगर मैं तीनों इनइक्वालिटीज को पुट करूंगा तो तीनों इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हम इसे शेड करने जा रहे हैं। इसे शेड करने के लिए मैं रेड कलर का मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि कुछ बातें वाज़ेह हो जाए। ये जो रीजन इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमारा रीजन जो है फिजिबल रीजन कहलाता है। हमारी पांचों की पांचों जो इनइक्वालिटीज लिखी थी हमने वो तमाम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं पहले भी कि चौथी और पांचवी इनइक्वालिटी क्या थी कि x को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो इनइक्वालिटीज हमें बताती हैं कि जो भी फिजिबल रीजन होगा वो यकीनन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जो भी फिजिबल रीजन हम देखने जा रहे हैं वो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा दावा ये है कि यहां जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो तमाम वो पॉइंट्स हैं जो हमारी तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि आखिरी दो को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं।
यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो कॉर्नर पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि इस विजिबल रीजन को जो लाइनें समेटे हुए हैं वो जहां एक दूसरे को कट कर रही है, जैसे ये भी एक हमारी जो लाइन है, ये भी एक हमारी लाइन है, तो जहां दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। इस विजिबल रीजन का ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कहलाता है, जैसे वर्टेक्स भी कहते हैं। तो एक पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है, एक पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास ये भी कॉर्नर पॉइंट है, एक पॉइंट ये भी कॉर्नर पॉइंट है और ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है। हम इन पॉइंट्स को इन्हें भी रेड करके दिखा दिया मैंने। जी जैसे आप देख रहे हैं कि 6 0 यहां पर भी है, 6 0 यहां पर भी है। तो दूसरी और तीसरी जो इनइक्वालिटी है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दूसरी और तीसरी लीनियर इक्वेशन जो है उनका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो दोनों एक दूसरे को 6 0 पे कट कर रहे हैं। गलती से वो पॉइंट जरा सा ऊपर नजर आ रहा था, गलती से वो ऊपर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया है। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं कितने, 4 कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट। तो आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो नजर आ रहे हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। एक कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 0। जी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जी 0, 5, क्योंकि ये 4 और 5 के दरमियान में जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो 0, 5 ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। एक कॉर्नर पॉइंट रह गया जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। तो ये कौन सी दो इनइक्वालिटीज आपस में कट कर रही है, दूसरी सॉरी ये तीसरी और पहली